गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। क्या क्या गिवन है यहाँ पे हमको, एक बुलेट जो फायर हो रही है पिस्टल से, बुलेट का मास भी गिवन है, पिस्टल का मास भी गिवन है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है और हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है पिस्टल की। अब ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी हमारी जो होगी, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग क्या होता है, देखिए जब पिस्टल से जो बुलेट फायर होती है वो कैसे होती है कि जब पिस्टल का जो हेड होता है वो बुलेट के बैक साइड पे एक छोटी पिन रहती है, उस पर जब स्ट्राइक करता है तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होने से क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स के कारण क्या होता है कि बुलेट एक्सलेट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अब ऑब्वियसली बात है, जब फोर्स लगेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी फोर्स जब लगेगा तो उसका रिएक्शन पेयर बनेगा। तो जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, उसका रिएक्शन फोर्स होगा। तो जितना फोर्स बुलेट पे आगे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, गन पे भी लगेगा। तो वो जो फोर्स लगता है वो गन को किधर मूव कराता है, पीछे की तरफ। तो हमको क्या होता है, जब बुलेट फायर करते हैं तो हाथ में एक जर्क लगता है, जिससे झटका सा लगता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल ऑफ पिस्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जब रिकॉइल होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, पीछे की तरफ जो मोशन हो रहा है पिस्टल का उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में हमको दिख रहा है बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। तो यहाँ से जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है बुलेट, ये किधर मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये किधर मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी गिवन है और ये वाली वेलोसिटी हमको निकालनी है। मतलब ये जो गन के पीछे जाने वाली वेलोसिटी, इसको ही क्या बोल रहे हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आएँ तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक हो गया हमारी बुलेट और एक हो गई हमारी गन। दोनों का मास हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन तो हो नहीं रहा, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो कोलिजन ये वाली जो हमारी सिचुएशन कहलाएगी, ये कहलाएगी इनिशियल सिचुएशन, ये कहलाएगी फाइनल सिचुएशन। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर गन जो है वो किस में है, रेस्ट में। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी गन की, वो इनिशियल स्पीड कैसी रहेगी, इनिशियल स्पीड कैसी होगी इसकी, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कैसी रहेगी, ज़ीरो। और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहेगी, ज़ीरो। ठीक है, और आफ्टर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कितनी चीज़ें हुई हमारे, दोनों के मास हो गए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी और दोनों की फाइनल वेलोसिटी, टोटल मिला के 6 होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, थोड़ा सा सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में तो ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। क्या क्या होगा, सबसे पहले बुलेट का मास ऑफ बुलेट कितना दिया है हमने, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मास ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, m1 = 20 ग्राम। 20 ग्राम दिया हुआ है। देखिए जब फिजिक्स की बात करें, हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास केजी में है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, केजी, तो इसको केजी में चेंज करेंगे। 20 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद में ये आ जाएगा 0.02 kg। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आप लोग, कन्वर्जन याद होना चाहिए अपने को क्वांटिटी का। फिर हम देखेंगे सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या रहेगा, मास ऑफ पिस्टल। तो बुलेट हो गया, मास ऑफ पिस्टल को हमने रिप्रेजेंट किया m2 से। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बुलेट, और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पिस्टल। कितना है, 2 kg। ठीक, इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी देखो, अब उसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का, तो हमको जो है अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था, ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था। तो कितने हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट किया हमने किससे, u1 से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जाएगी v1 बुलेट की फाइनल वेलोसिटी जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे हम किसकी, पिस्टल की।
पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी 0, जिसको हम रिप्रेजेंट किया है किससे u2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसको u2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी पिस्टल की क्या होगी, तो ये हमको कैलकुलेट करना है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया v2 से। तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, 6 चीज़ें हो गई हैं। m1 m2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, u1 u2 v1 एंड v2, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ, टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। अब टोटल फाइनल मोमेंटम और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है, बुलेट का मास 0.02, बुलेट की फाइनल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, m2 मास ऑफ पिस्टल, पिस्टल का मास कितना था 2 kg, v2 हमको कैलकुलेट करना है। m1 फिर से बुलेट का मास 0.02, u1 कितना था 0 मीटर पर सेकेंड था। इसके बाद में m2 हम पुट करेंगे, m2 कितना हो जाएगा 2 kg, और u2 हम पुट करेंगे, u2 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेशन किया है, इसमें 0.02 था, इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में लेकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन में हमने सॉल्व किया है, 100 डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 5 से हम 15 को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 + 2v2। अब राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे 0, और नेट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो RHS में आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 को इधर ट्रांसफ़र करके -3, और उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3। v2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, -3/2, दैट इज़ -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमारी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो निकल के आ गई, कितनी हो जाएगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो बुलेट का जो मास था वो क्या था 2 kg, सॉरी 0.02 kg, और पिस्टल का मास 2 kg था। तो जब सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई होगा तो उसके बाद में जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, इस कारण उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी आ रही है 150 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और जो गन थी उसका मास ज़्यादा था, इसलिए जो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी थी वो कितनी आ रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कम हो गया, पर ये स्पीड भी काफ़ी स्पीड रहेगी, जिस कारण हमको जर्क लगेगा। जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो क्या लगेगा, जर्क लगेगा, झटका सा लगेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको ये सारी चीज़ें नोट करनी है, ठीक है, ये 6 पैरामीटर्स। उसके बाद में फार्मूला लगाना है, फार्मूले में हमको जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब पुट कर देनी है। पुट करने के बाद में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग करके देखेंगे एक बार, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर से पूछेंगे।